हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप बिल्कुल बढ़िया होंगे क्योंकि जिस हिसाब से आपने हमारी पिछली फनी वेडिंग वाली वीडियो को भरपूर प्यार दिया, उसे देखते हुए हमें लगा क्यों ना आपके इस मजे को दुगना करके एक और मजेदार वीडियो बनाई जाए। इसलिए दोस्तों पेश है कुछ ऐसे लोग जो अपनी शादी में अपनी बैंड बजाने में पीछे नहीं हटते, फिर चाहे दुल्हा हो या दुल्हन या फिर इनके रिश्तेदारों को हम कैसे भूल सकते हैं। हर कोई एक से बढ़कर एक है, इसलिए वीडियो में अंत तक फेविकोल की तरह चिपक जाइए क्योंकि वाकई में आप हंस हंस कर लोटपोट होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, क्योंकि दिखने में तो यहाँ सब कुछ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, लेकिन भैया अगर सब बढ़िया ही होता तो हमारी वीडियो में क्या कर रहे होते। जी हाँ, यहाँ जैसे ही दुल्हा दुल्हन को जयमाला डालता है वैसे ही जनाब की पैंटी उतर जाती है। मतलब ये गजब है, शादी हुई नहीं कि मोहतरमा ने इनके पहले ही हालत खराब कर दी। अब आगे तो भगवान इनका मालिक है। वैसे आपने भी इसी तरह की अजीबोगरीब शादियां देखी होंगी। अगर हाँ तो आप अपना सबसे मजाकिया किस्सा हमारे साथ कमेंट में शेयर कर दीजिए ना। भाई लोगों, कहानी में जब तक ट्विस्ट ना आए तब तक मजा का है, और हमें नहीं लगता कि अब इससे बड़ा झटका हम आपको दे सकते थे। क्यों हैरान हो गए ना? बस आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों शादी एक तरफ, बाराती एक तरफ और इन चचा का ठुमका एक तरफ। वाकई ये कितना गजब का नाचे हैं कि इनके ठुमके देखकर शिल्पा शेट्टी भी शर्मा जाए। वैसे दोस्तों डांस में तो ये जनाब भी किसी माइकल जैक्सन से कम नहीं लग रहे। मतलब इनके लटके झटके देखकर पूरा यूपी बिहार हैरान हो जाए। आहा, मतलब दुल्हा दुल्हन स्टेज पर खड़े होकर बड़ा टशन से जयमाला करने जा रहे हैं, लेकिन अफसोस इन्हें ऊपर उठाने के लिए कोई नहीं था, जिस वजह से इन्होंने सोचा क्यों ना खुद ही उचक कर सबका मनोरंजन किया जाए। तो इस काम में बाहर था। लेकिन जब दुल्हन ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका अंजाम आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब कहाँ कुछ सेकंड पहले दीदी जी अपनी शादी के सपने सजा रही थी और कहाँ अब इनकी आंखें डायरेक्ट हॉस्पिटल में खुलेंगी। क्योंकि इतने ऊपर से गिरने के बाद हमें तो नहीं लगता कि जल्दी उठने वाली भी है। अब दोस्तों इसे देखकर आप ना हैरान परेशान हुए तो कहिएगा, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दूल्हे ने बड़े प्यार से मिठाई भी खिला दी थी, लेकिन ऐन मौके पर दुल्हन को शरारत सूझी। फिर उसका अंजाम क्या हुआ वो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। पर दोस्तों आप हमसे शर्त लगवा लीजिए, अभी तो बेचारी थप्पड़ खाकर रह गई, लेकिन कसम से घर पहुंचते ही मोहतरमा ने बेलन ना उठाया तो कहना मुझे। हर एक फ्रेंड कमी ना होता है वाली लाइन तो लगता है कि ऐसे ही गोलीबाज दोस्तों के लिए लिखी गई है, जो अपने दोस्त को ऊपर उठाने के बजाय जमीन पर गिरा देते हो। कसम से ऐसे दोस्तों से भले तो दुश्मन होते हैं, कम से कम आपकी शादी में आपकी खिल्ली उड़वाने तो नहीं आते। दोस्तों हम शादी जैसी चीज की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती है, पर ये जनाब तो शादी के पहले ही सनकी हो चुके थे, जिनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, और फिर इनके मुंह से जो सुंदर सुंदर शब्द निकले वो कसम से गजब के थे। अरे यार बैठ रहे आराम से, एक घंटे से कर रहे खड़ा हो जाओ ना। चलो वाले निकले एक घंटे बेटा में। आपने अपनी शादी में बौखलाकर मुंह से कटु वचन निकालने वाले दूल्हे को तो देख लिया, तो जरा इन पर भी नजर डाल लीजिए, जिन्हें देखकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि वाकई में शादी करना कुछ लोगों के लिए यूपीएससी के एग्जाम में टॉप करने के बराबर होता है। वरना भाई शादी का फंदा गले में बांधकर इतना खुश कौन होता है। वैसे दोस्तों खुश तो ये जनाब भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जिनको देखकर ऐसा ही लग रहा है मानो दुनिया जाए भाड़ में, आज तो मेरी शादी है, मैं तो नाच कर ही रहूंगा। अब भला इन्हें कौन समझाए कि वैसे भी दो पसली हैं, अगर कंधे पर से जमीन पर गिर गए तो बिना शादी के जिंदगी भर नाचते रहेंगे। कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा चलो मान लिया कि अपनी शादी में दूल्हा बड़ा खुश है, लेकिन भैया ये मोहतरमा कौन सा नशा करके आई थी
जो इन्होंने अलग ही कांड कर दिया, क्योंकि दूल्हा कोई ऋतिक रोशन तो है नहीं कि इनसे रहा नहीं गया होगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब टिकटॉक तो चला गया, लेकिन उसका भूत अभी भी लोगों के सर पर सवार है। और जब ये भूत दूल्हे को चढ़ जाए तो क्या होता है, आप खुद देख लो। Seriously, what the f are you doing? दोस्तों, जीजा साली की खट्टी मीठी नोक झोंक तो चला करती है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्योंकि इस छोटे से बच्चे का रिएक्शन वाकई में गजब का था। दोस्तों, जयमाला के समय दुल्हा दुल्हन के बीच में होने वाली तू मैं तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अब आप इस दुल्हन की चतुराई देखिए। मतलब इन्होंने तो शादी से पहले ही दिखा दिया कि इन्हें बेलन वेलन की जरूरत ही नहीं है, ये तो उंगलियों से इन्हें नचा देंगी। दोस्तों, हम मानते हैं कि आजकल सरकारी एग्जाम के पेपर काफी कठिन हो गए हैं, जिन्हें क्लियर करना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन भैया, अगर इंसान अपनी शादी में माला नहीं डाल पा रहा है, तब तो इससे बुरी बेइज्जती कोई हो ही नहीं सकती। और ये मोहतरमा उसी बेइज्जती को बार बार करने पर तुली हुई है। अब इसे देखकर तो कोई भी खिसिया आ जाएगा, ये तो बेचारा फिर भी दूल्हा है। अब दोस्तों, आप जरा यहाँ नजर डालिए। मतलब इसे देखने के बाद तो शायद कोई लड़का शादी करना चाहेगा, क्योंकि शादी के बाद अगर भूत बनाने की प्रथा है तो इंसान कुंवारा रहना ही पसंद करेगा। हाँ दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, एक बात होती है बेइज्जती, फिर होती है महाबेइज्जती, और फिर कहीं जाकर लोग अपनी शादी में अपने आप का बैंड बजाने में तुले रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस दूल्हे के साथ हुआ। भाई, वैसे बेइज्जती तो यहाँ भी बड़ी गजब की हुई है, लेकिन किसकी हुई है ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पहले तो दुल्हन से माला टूटी, और फिर दुल्हे ने बॉलीवुड के फ्लॉप हीरो की तरह एक्शन करते हुए माला कहीं दूर फेंक दी। नहीं दोस्तों, अभी कहाँ खत्म हुआ। अभी तो आपको एक और ज्यादा धमाकेदार शादियां दिखानी है। फिलहाल तो आप बारात में नाचने के साइड इफेक्ट भी देख लो। दोस्तों, एक बार फिर से देखकर समझ जाइए, क्योंकि हम बता रहे हैं डांस अपनी जगह और बेइज्जती अपनी जगह। हमें पता है कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत सारी शादियां मिस कर दी, पर हमारा विश्वास कीजिए, अगर आपको लंगड़ी खेलना नहीं आता तो आप इन शादियों में जाकर कुछ भी नहीं कर पाते। अरे दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे, नतीजा आप खुद ही देख लीजिए। अगर आपको याद हो तो हमारी फनी वेडिंग पार्ट 1 में हमने आपको मिठाई के पीछे काफी सारी लड़ाइयां दिखाई थी, लेकिन यहाँ तो सीन ही उल्टा है। मतलब मिठाई इन दोनों बेचारों के मुंह तक तो गई, लेकिन अंदर नहीं जा पाई, और मिठाई न खा पाने की नाराजगी अब दुल्हन के चेहरे पर तो साफ साफ दिख सकते हैं। अब आप इस मामले की भी गंभीरता को समझिए, क्योंकि न जाने इस लाल शर्ट वाले को कौन सा भूत सवार हो गया कि आते ही पहले लड़के को भगाता है और फिर इस महिला पर लात चलाने लगता है। जो कि फनी भले ही ना हो, लेकिन इनकी मूर्खता को बड़े अच्छे से दर्शाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह शादी में कई सारे ऐसे किस्से होते हैं जो किसी को भी हंसी से लोटपोट कर सकते हैं। अब आपको इनमें से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हंसी आई? क्योंकि हमें तो शुरुआत में वो जो चुनरी वाला ट्विस्ट था ना, वो बढ़िया लगा। बाकी आपको वीडियो का सबसे बेस्ट मोमेंट बताइए कौन सा लगा। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।